हेलो एरीज, मेष राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। अगस्त 2024 आपका कैसा रहेगा। तो मेष राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज निकालेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप क्या चाहते हो। और उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि उनके ट्रू मोटिव्स और इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। देन मैं बताऊंगी कि अगस्त का महीना आप दोनों का जाएगा कैसा रिलेशनशिप को लेकर, यानी कि आप दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी रहेंगी या कुछ इश्यूज़ होंगे, और अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो वो सॉल्व होंगे या नहीं होंगे वो देख लेंगे। और यहाँ से मैं आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस भी निकालूंगी। अगस्त के महीने में वो आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं जो वो अपने दिल की बात आपको खुल के बोलते नहीं है, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले मेष राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं। अगस्त 2024 में आपके लिए क्या रहेंगी, एरीज की फीलिंग्स क्या रहेंगी अगस्त 2024 में अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए। 9 ऑफ कप्स। और अगर ये कार्ड शफल आपको नहीं देखना तो आप वीडियो को आगे करके देख लेना, और अगर आपको खुद की फीलिंग्स नहीं देखनी है तो 6 या 7 मिनट का वीडियो आगे करके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जी देख लेना। एरीज मेष राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर अगस्त 2024 में। वॉच वेरी सून, लव पोटेंशियल, हायर पर्पस। देखिए मेष राशि, आपके लिए सबसे पहला 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये जो कार्ड है, ये दोनों कार्ड्स ये अगस्त की स्टार्टिंग के हैं। स्टार्टिंग का मतलब 1 से 10 अगस्त के बीच में, पहले 10 दिन। 9 ऑफ कप्स और वॉच वेरी सून के कार्ड, मुझे ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है मेष राशि, इस रिलेशनशिप को लेकर आपकी ना एक इच्छा है, एक विश है कि ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाए। यानी कि होता है ना, कुछ लोगों को रिलेशनशिप हमेशा के लिए चाहिए होता है, या पार्टनर आपके लिए वो विश है, वो डिज़ायर है, वो ख्वाब है, वो इच्छा है कि जिसको आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है शादी करके पाना चाहते हो, किसी के लिए हो सकता है कि अगर बातचीत बंद हो गई थी तो एक रिकन्सिलेशन पैचअप चाहते हो। तो किसी भी तरीके से आप अपने पार्टनर को किसी भी तरीके से आप अपने पार्टनर को हासिल करना चाहते हो। हासिल तो नहीं, यानी कि आपकी एक इच्छा है, मन में एक ख्वाहिश है कि ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ जाए, पार्टनर का साथ आपका हमेशा के लिए बना रहे, वैसा सा आपकी एक विश है। और आप चाहते हो कि ये जो भी आपकी विश, जो भी इच्छा, जो भी डिज़ायर है ना इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, आप चाहते हो कि ये सारा कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, लेट ना हो, जल्दबाजी में होता ना कुछ लोगों को कि बस अब ये चीज़ हमें ना जल्दी मिल जाए, वैसा सा आप चाहते हुए दिख रहे हो। थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही, या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर ही एक्साइटेड हो रहे हो, वो चीज़ें रह सकती हैं। और जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए करते हुए दिख रहे हो कि यानी कि जो भी विशेज़ है वो आपको लग रहा है कि मैनिफेस्ट हो जाए, लेकिन जल्दी हो, लेट ना हो। और देखिए जजमेंट का कार्ड है और लव पोटेंशियल के कार्ड है। 11 से 20 अगस्त के बीच में आप कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना चाहते हो मेष राशि, इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, यानी कि किसी चीज़ को एंड करके आपको एक नई शुरुआत करनी है, न्यू बिगनिंग करनी है आपको। और उसी के लिए, यानी कि जो भी एंडिंग और बिगनिंग करनी है, उसी के लिए आप मुझे बड़ा क्रिटिकल होते हुए दिख रहे हो, जजमेंटल होते हुए दिख रहे हो, यानी कि माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है। और कोई फ़ैसला आपको लेना है, बड़ा फ़ैसला लेना है, मेजर फ़ैसला लेना है। अब एंडिंग बिगनिंग सबके लिए अलग अलग रहेगी। किसी के लिए देखिए, कई हो सकता है, कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हो मिड में जाके मेष राशि 11 से 20 अगस्त के बीच में, कि किसी वक्त हो सकता है आपको ये लगे कि भी छोड़ो, इस रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं, मूव ऑन करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप को एंड कर देते हैं। और कभी आपको लग रहा है कि भी नई रिलेशनशिप में एक फिर से चांस देते हैं, फिर से मौका देते हैं, पार्टनर के साथ आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरीके से कोई जजमेंट, यानी कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। बट एक चीज़ है, आपको ये ज़रूर पता है मेष राशि कि इस रिलेशनशिप में, इस प्यार में बहुत ताकत है। अगर इस पे थोड़ा सा काम किया जाए, इस रिलेशनशिप में या इस पार्टनर के साथ थोड़ा सा काम किया जाए, या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा काम करें, तो ये रिलेशनशिप में बहुत ताकत है, बहुत पोटेंशियल है, ये बहुत ग्रो कर सकता है, बहुत आगे तक जा सकता है। वैसा सा आपको एक एहसास होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स और हायर पर्पस के कार्ड बोल रहे हैं कि किसी तरीके का कोई डिसीजन चॉइस आपको लेनी है। यहाँ पे भी डिसीजन चॉइस था, यहाँ पे भी डिसीजन चॉइस है 21 से 31 अगस्त के बीच में। तो मेष राशि, या तो आपको कोई डिसीजन चॉइस लेनी है इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन आप मुझे थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हो, आपका फोकस नहीं हो पा रहा। कभी आपको एक चीज़ अच्छी लग रही है तो आपको लग रहेगा कि नहीं नहीं, ये रहने दो, कुछ और करते हैं।
फिर आपका ध्यान दूसरे तरीके से हो जाता है। जब आप दूसरे तरीके से सोचते हो, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये नहीं करते, कुछ और करते हैं, तो कोई भी चीज़ को लेकर थोड़ा सा फोकस नहीं हो रहे हो, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस लेती हुई रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है अपने लिए ऑप्शंस और चॉइसेस भी एक्सप्लोर कर रहे हो, यानी कि इस रिलेशनशिप के अलावा आप अपने लिए और अच्छी अच्छी ऑप्शंस भी देख रहे हो। बट मुझे यही दिख रहा है, इस रिलेशनशिप को लेकर आप कोई फैसला ले नहीं पा रहे हो प्रॉपर, सोच ज़्यादा रहे हो, बड़े बड़े सपने ज़रूर ज़्यादा देख रहे हो, लेकिन एक्शंस प्रॉपर नहीं ले पा रहे हो, कन्फ्यूज़ थोड़े से मुझे रहते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे देखिए ये कार्ड ये भी बोलता है कि डिस्ट्रैक्शंस रहती हुई दिख रही है, आपका माइंड डाइवर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। कभी आप कुछ सोचते हो, कभी आप कुछ सोचते हो, एक्शंस नहीं ले रहे हो। हायर पर्पस का कार्ड यही बोलते हैं कि आपको यही लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है ना आप दोनों के बीच में, या आप दोनों मिले हो, इसका कोई कारण है, इसका कोई हायर पर्पस है, परमात्मा की मर्ज़ी है, यूनिवर्स की मर्ज़ी है, यानी कि उसकी मर्ज़ी से हो रहा है जो भी हो रहा है। तो कोई ना कोई कारण है जो भी इस आप दोनों के बीच में चल रहा है, या आप दोनों इस रिलेशनशिप में मिले हो, उसका कोई रीज़न रहा होगा। तो ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं अपने मन को एक बोलते हुए दिख रहे हो। तो मेष राशि ये है आपकी फीलिंग्स। और अगर आपको अपनी फीलिंग्स नहीं देखनी थी तो आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स आगे देख सकते हो। तो मेष राशि अभी हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि अगस्त 2024 में मेष राशि के जो भी पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी अगस्त 2024 में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मून का कार्ड आया, चैरियट। एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स अगस्त 2024 में एरीज के लिए क्या रहेंगी। हार्ट ऑन द लाइन, क्यूपिड, लव पोशन। देखिए मेष राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे 1 से बल्कि 15 से 20 अगस्त तक मुझे यही दिख रही हैं। देखिए इस रिलेशनशिप को लेकर एक रिस्क तो लेना चाहते हैं। हार्ट ऑन द लाइन का कार्ड बोलता है कि रिलेशनशिप के लिए रिस्क लेना चाहते हैं, चांस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बट मुझे लग रहा है उनको किसी तरीके का कोई बर्डन और प्रेशर होता हुआ दिख रहा है, यानी कि हो सकता है वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए, बट बर्डन प्रेशर उनको होता हुआ दिख रहा है। जैसे हो सकता है उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं उनकी पर्सनल लाइफ की, या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाला महसूस कर रहे हैं, उनसे वो चीज़ें सहन नहीं हो रही, या फिर उनको ये रिलेशनशिप भारीपन लगने लग गया है, बर्डन लगने लग गया है कि उनको लग रहा है ये रिलेशनशिप टॉलरेट नहीं हो रहा उनसे। और प्यार करते हैं आपको, ये नहीं प्यार नहीं करते, उनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है आपके लिए। शायद इसीलिए उनको लग रहा है कि चलो एक रिस्क ले लेते हैं, एक चांस ले लेते हैं, फिर से एक मौका लेते हैं। बट कोई चीज़ है जो उनको बर्डन प्रेशर देती हुई दिख रही है। शायद हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, या हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए या तो आपको मना नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एक भारीपन लग रहा है ये रिलेशनशिप, जैसे होता है ना सहन नहीं हो रहा, टॉलरेट नहीं हो रहा। मून का कार्ड यही बोलता है कि देखिए एक कन्फ्यूजन भी बनी हुई है 11 से 20 अगस्त के बीच में मेष राशि आपके पार्टनर को। जैसे होता है ना इंसान थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहा है, पॉजिटिव नहीं सोच रहा, आपके लिए प्यार जो ज़रूर फील करती है, और एक इमोशंस है आपके लिए उनके मन में, बट मन में डर है किसी चीज़ का। जैसे होता है ना दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। तो एक मन में डर, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी रहती हुई दिख रही है, और किसी चीज़ का डाउट, किसी चीज़ का शक भी उनको रहता हुआ दिख रहा है, और इसीलिए थोड़ा सा चीज़ों को लेकर पॉजिटिव नहीं हो रही हैं, उनके मूड स्विंग्स मुझे होते हुए दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे चीज़ें अच्छी दिख रही हैं आपके पार्टनर की, यानी कि 21 से 31 अगस्त के बीच में मेष राशि। ये कार्ड बोलते हैं कि आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं अब, और उनको किसी लेवल पे ये लग रहा है कि जैसे ये रिलेशनशिप में ना एक जादू सा है, मैजिक है, यानी कि मेष राशि आपने उनके ऊपर जादू कर दिया है। एक मैग्नेटिक वाली एनर्जीज वो फील करते हुए दिख रहे हैं, जैसे आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, आपको चाहकर भी नहीं छोड़ पा रही है। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे ये प्यार ना उनको किसी और ही डायरेक्शन में लेकर चला जाता है, किसी और ही दिशा में लेकर चला जाता है, और इसीलिए शायद हो सकता है या तो वो अपनी आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ट्रैवल करके आपको मिलना चाहते हैं, और एक्शंस इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। अगर एक्शंस नहीं लिए थे, चीज़ों का अपने हाथ में, कंट्रोल अपने हाथ में लेकर जो भी वो इस रिलेशनशिप के लिए चाहते हैं ना, वो उसके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब जो उनको ठीक लग रहा है उस वो वाली डायरेक्शन में वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक्शंस इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, या फिर बढ़ना चाह रहे हैं। देखिए फीलिंग्स है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्शंस लेंगे,
ये फीलिंग्स है, वो ऐसा सोच रही है। अभी आउटकम हम देखेंगे कि होगा क्या, उसमें ज़्यादा पता चल जाएगा। बट ये ज़रूर है कि जो स्टार्टिंग से मिड तक का कन्फ्यूजन थी, प्यार था लेकिन एक भारीपन भी लग रहा था, ये बर्डन, तो किसी तरीके का कॉन्फिडेंस ज़रूर आता हुआ दिख रहा है। और उनको अब लग रहा है कि भाई चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा, जो भी वो चाहते हैं, और उसके लिए एक्शंस, इनिशिएटिव्स तो लेने ही पड़ेंगे। ये चीज़ें दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की मेष राशि। अभी हम देख लेते हैं मेष राशि कि आप दोनों के बीच में होगा क्या फाइनली। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। अब ये वाले जो कार्ड्स मैं अभी निकाल रही हूँ ना, इसमें आप दोनों की एनर्जीज़ है, यानी कि आपकी भी एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ है, दोनों की कंबाइन होगी। यहाँ पे मैंने अलग अलग सिंगल एनर्जीज़ निकाली थी। ये फीलिंग्स नहीं है, ये है आउटकम, यानी कि होगा क्या, निचोड़ क्या रहेगा, अगस्त का महीना जाएगा कैसा, एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। तो ये एनर्जीज मेष राशि, इसमें आपकी भी रहेंगी, पार्टनर की भी हम देख लेंगे कि किसकी कौन सी है। तो चलिए देखते हैं एरीज मेष राशि वालों का अगस्त 2024 कैसा जाएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या अगस्त 2024 में। ऑटम, लव लिरिक्स, रोज कलर्ड ग्लासेस। देखिए मेष राशि, आप लोगों की रीडिंग तो अच्छी आई है अगस्त के महीने की। चलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या। देखिए मुझे यहाँ पे एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग किसी तरीके से होती हुई दिख रही है मेष राशि आप दोनों के रिलेशनशिप में। अब ये नई शुरुआत, नई बिगनिंग उन लोगों में मुझे ज़्यादा दिख रही है जिन लोगों के रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही थी थोड़े टाइम से, या कुछ महीनों से, या कुछ हफ्तों से कुछ इश्यूज चल रहे थे। तो वहाँ पे मुझे किसी लेवल पे चीज़ें थोड़ी सी सुधरती हुई दिख रही हैं, एक नई शुरुआत हो रही है। यानी कि ऑटम का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि एक नई बिगनिंग, फ्रेश बिगनिंग मुझे आप दोनों के बीच में होती हुई दिख रही है। यानी कि जो भी पीछे प्रॉब्लम्स चल रही थी या कोई पीछे इश्यूज चल रहे थे, आप दोनों उस चीज़ को ख़त्म करके एक आपस में फ्रेश बिगनिंग मुझे करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना, ऑटम आ गया, पतझड़ आ गई, पेड़ पे हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, ग्रीन लीव्स आ जाते हैं, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं। तो वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि आपके रिलेशनशिप में अगर पुरानी कुछ चीज़ें चल रही थी, काफ़ी समय से बॉदर कर रही थी, या तो आपको मेष राशि या आपके पार्टनर को, तो एक नई शुरुआत या तो आप कर रहे हो मेष राशि अपने पार्टनर के साथ, या आप कर रहे हो। यानी कि आपकी तरफ से भी रह सकती है ये चीज़ें, आपके पार्टनर की तरफ से भी। तो जो भी इंसान ज़्यादा इंटरेस्टेड है रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, एक्शंस लेने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो वही इंसान मुझे लग रहा है कि एक नई शुरुआत करता हुआ दिख रहा है। यानी कि जो इंसान ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब इसीलिए मैंने बोला था ये आउटकम दोनों का रहेगा, तो ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए चैलेंजेस तो रहेंगे स्टार्टिंग में 1 से 10 अगस्त के बीच में। यानी कि एक फ्रेश बिगिनिंग जो आप करना चाहते हो ना, उसके लिए एक चैलेंजेस तो रहेंगे। स्मूथ गोइंग आप लोगों को नहीं मिलती हुई दिख रही। जैसे होता है ना, अड़चने रहना, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहना, हो सकता है किसी और लोगों की दखल अंदाजी हो रही है, फैमिलीज़ की दखल अंदाजी हो रही है, या सिचुएशंस उतनी फेवरेबल नहीं है, सर्कमस्टांसेस उतने फेवरेबल नहीं है कि आप लोग कुछ करने जाते हो तो दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। चाहे देखिए किसी इंसान की तरफ से हो सकती है, या फिर मेष राशि अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो तो आपको अपने पार्टनर की तरफ से दिक्कत परेशानी हो रही है कि आपको उतनी सपोर्ट उनसे नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो। या फिर ये एनर्जीज आपके पार्टनर की हो सकती है। हो सकता है वो एफर्ट्स कर रहे हैं, आप उनको वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहे, आप ढंग से बात नहीं कर रहे हो, तो वो फिर भी लगे हुए हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो ये किसी की भी एनर्जीज होंगी। यानी कि चीज़ों को ना गिव अप नहीं कर रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो, अड़चने रह रही हैं, चैलेंजेस रह रहे हैं, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करने के लिए, या आपस में बात करने के लिए, या जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए एक कोशिश मुझे आप दोनों में से किसी एक इंसान की मुझे रहती हुई दिख रही है। ये चीज़ें रहेंगी, लेकिन इतना आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी या तो पार्टनर की तरफ से मिल रही है मेष राशि, आपको मिल रही है, आपके पार्टनर को आपकी तरफ से मिल रही है, या फिर आपकी फैमिलीज़ की तरफ से, या फिर सिचुएशंस या हालातों की तरफ से। बट आप लोग गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे, एक्शन इनिशिएटिव्स ही लेते हुए मुझे दिख रहे हो।
और यहाँ पे वर्ल्ड के कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड है। देखिए यहाँ पे ना चीज़ें सारी पॉजिटिव आई है, इसमें एक चीज़ और निकल के आई है, वो मैं बाद में भी बताऊंगी। वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड ये बोलते हैं कि एक फ्रेश बिगिनिंग हो रही है, एक चैप्टर खत्म हो रहा है, एक नया साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे ना चैप्टर जो ख़त्म हो रहा है वो पुरानी चीज़ें जो चल रही थी ना इस रिलेशनशिप में, या तो वो ख़त्म करके आपस में एक फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करके रिकन्सिलेशन कर रहे हो, पैचअप कर रहे हो, या उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, या फिर आपका जो रिलेशनशिप जिस लेवल पे था पहले उससे आप लोग अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो या फिर लेकर जा रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ आप लोगों की बात हो रही है, आप दोस्त हो, तो आप दोनों या कोई एक इंसान चाहता है कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, यानी कि कमिटमेंट मिले। और अगर ऑलरेडी दोस्त रिलेशनशिप है तो चाहते हो कि कमिटमेंट मिले, और अगर बात कर रहे हो फ्रेंड्स हो तो चाहते हो कि रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, और अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो शादी, एंगेजमेंट, ऐसी सी चीज़ें चाहते हुए दिख रही हो। यानी कि आप लोग चाहते हो कि भाई एक चैप्टर ख़त्म हो जाए, किस्मत साथ दे, चीज़ें आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल पर जाएँ, वैसा सा आप मुझे चाहते हुए दिख रहे हो। एक ही पैटर्न में नहीं रहना चाहते हो, चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हो। वो चीज़ें मुझे तो पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। एक और जो चीज़ आई है मैं वो बाद में बताऊँगी। और देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी यही बोलता है कि एक फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हुए दिख रहे हो। देखिए आपके रिलेशनशिप में मुझे ये दिख रहा है कि किसी लेवल पे एक फ्रेश बिगनिंग किसी लेवल पे ज़रूर होती हुई दिख रही है, लेकिन दिक्कत परेशानी थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है, जो कि मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा। और एक नई शुरुआत हो रही है क्योंकि एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हो, लव महसूस कर रहे हो सकता है प्यार वाले गाने सुन रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और रोज़ कलर्ड ग्लासेस का कार्ड भी यही बोलता है कि पॉजिटिव साइड देखते हुए दिख रही है इस रिलेशनशिप में, यानी कि अगर कुछ भी चल रहा था पहले इस रिलेशनशिप में उसमें नेगेटिव नहीं देख रहे हो। कई बार होता है ना कि लोग नेगेटिव बहुत देखने लग जाते हैं, पार्टनर का बिहेवियर या रिलेशनशिप में नेगेटिव चीज़ें देखने लग जाते हैं, और उसको नेगेटिव को देख देख के नेगेटिव हो जाते हैं रिलेशनशिप में। बट आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में या फिर पार्टनर में पॉजिटिव चीज़ें देखते हुए दिख रहे हो एक दूसरे में, कि अच्छी चीज़ें क्या हैं। जैसे नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, अच्छी चीज़ों को देख कर उसके ऊपर काम करना चाहते हो। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे यही बोलता है, या तो आप कुछ चीज़ें किस्मत पर छोड़ रहे हो 21 से 31 अगस्त के बीच में, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि किस्मत साथ तो दे रही है लेकिन थोड़ी धीरे धीरे चल रही हैं चीज़ें, मतलब जैसे होता है ना ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन चल रही है, फ्लक्चुएटिंग एनर्जी सी रहती हुई दिख रही है। देखिए मेरे को यहाँ पे ये ज़रूर दिख रहा है कि आप दोनों में बातचीत होती हुई मुझे दिख रही है, लेकिन एकदम से सारा कुछ नहीं ठीक होगा, एकदम से सारा कुछ सॉल्व नहीं होगा। थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी कि कभी बात हुई, कभी नहीं हुई, कभी पार्टनर आ गए, कभी चले गए, या आप कभी मेष राशि आ गए रिलेशनशिप में, कभी चले गए। चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सुधार जरूर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना। आप अगर अड़े रहेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि अड़चने रहेंगी, थोड़ी बहुत परेशानियाँ थोड़ी सी रहेंगी, यानी कि इतनी आसानी नहीं होगी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए। अब मैंने दूसरी चीज़ जो बोला था कि मुझे दूसरी चीज़ क्या नज़र आ रही है, वो ये थी कुछ लोगों के लिए। देखिए 80% लोगों का तो मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ें अच्छी रहेंगी, यानी कि आप दोनों में बातचीत होती हुई दिख रही है, लेकिन अड़चने रहेंगी। लेकिन अगर आप इस पर काम करते रहोगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को परेशान नहीं करोगे, जैसे जैसे चल रहा है उसको वैसे हैंडल करते रहोगे, और थोड़ा सा रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करोगे, तो किसी लेवल पे चीज़ें अगस्त के महीने में, सिर्फ अगस्त के महीने में ठीक होती हुई दिख रही हैं। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है, ये कार्ड्स ये भी बोलते हैं मेष राशि कि वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये भी बोलता है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है भाई ये बहुत पैटर्न पुराना चलता जा रहा है, इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं मिल रहा, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, बेटर इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, किस्मत पे चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये दोनों कार्ड्स का ये मतलब भी निकलता है, क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि एक साइकिल ख़त्म हो रहा है। अब वो कौन सा साइकिल ख़त्म हो रहा है? जो आपको परेशान कर रहा था उसको ख़त्म करके आप लोग मूव ऑन कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, या फिर वो साइकिल को ख़त्म करके एक आपस में फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हो, यानी कि रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हो। वो भी चीज़ें हो सकती हैं। ज़्यादा मुझे चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में किसी लेवल पे एक बातचीत होती हुई दिख रही है, लेकिन आप दोनों में से एक इंसान बहुत ज़्यादा हाथ पैर मुझे मारता हुआ ज़्यादा दिख रहा है कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए अड़ गया कि भी ये चीज़ करनी है अगस्त के महीने में, चाहे पार्टनर का रिस्पॉन्स अच्छा मिले या ना मिले, लेकिन एक इंसान गिव अप, हार मानता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। अब ये एनर्जीज मेष राशि या तो आपकी हो रही है, आपके पार्टनर की, चीज़ें मुझे ठीक रहती हुई फिर भी दिख रही हैं, लेकिन थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी, चीज़ें थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएट होती हुई मुझे दिख रही हैं, ये चीज़ें रहेंगी। जो दूसरी चीज़ बोली थी वो 10-20% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, ज़्यादा मुझे अच्छा ही रहता हुआ दिख रहा है।
अभी हम देख लेते हैं मैसेजेस मेष राशि आपके पार्टनर की क्या रहेंगे अगस्त 2024 में। एरीज मेष राशि के जो भी पार्टनर है वो सीक्रेट मैसेज आपको कौन सा देना चाहते हैं मेष राशि। ये 3 मैसेजेस निकालूंगी मैं यहाँ पे। सबसे पहला है कि आपके पार्टनर बोल रहे हैं आई एम रिमाइंडेड ऑफ यू कॉन्स्टेंटली, कि आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो आपको लगातार याद करते हैं, आपको भूले नहीं हैं, उनके दिमाग में आप हो, उनके दिमाग से आप निकलते नहीं हो, तो लगातार हर वक्त वो आपको याद करते रहते हैं, उनके माइंड से आप नहीं निकल रहे हो। आई फील डैमेज लाइक आई जस्ट कांट डू इस, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो ना अपने आप को एकदम बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि वो बिल्कुल डैमेज हो गए हैं, बिल्कुल टूट गए हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि जैसे होता है ना इंसान एकदम से टूट जाता है और उनको लग रहा है वो टूट गए हैं, कुछ इंसान नहीं कर पाता, हालात ऐसे चल रही हैं। तो देखिए हो सकता है मेष राशि आपने उनको कुछ बोल दिया, उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, या आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं, वो ऐसा आपको बोल रहे हैं कि अगस्त के महीने में वो एकदम से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे वो बिखर गए हैं, वो टूट गए हैं। अब उनके अंदर वो ताकत नहीं है कि वो अभी और कुछ कर पाएँ, तो वो एक मैसेज आपको देना चाहते हैं। अब वो क्या नहीं कर पा रहे हैं वो आपको पता होगा, लेकिन वो अपने आप को टूटा हुआ बिखरा हुआ महसूस करते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ें हैं। योर इंटेंसिटी फ्राइटन्स एंड अलर्ट्स मी ऑल एट द सेम टाइम, आपके पार्टनर आपको एक ये मैसेज दे रहे हैं मेष राशि अगस्त के महीने में। ये 3 मैसेजेस या तो तीनों मैच हो जाएंगे या 2 हो जाएंगे, एक तो हो ही जाएगा। तीसरा मैसेज है कि उनको आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि आपकी कुछ चीज़ें ना जो आप बहुत ज़्यादा करते हो, मतलब कुछ भी चीज़ें होंगी, देखिए कई इंसान होते हैं प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, कई लोग होते हैं कॉल मैसेजेस बहुत ज़्यादा करते हैं, कई लोग होते हैं गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई भी चीज़ जो आपके अंदर है मेष राशि, आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं, हो सकता है मैंने जो चीज़ नहीं बोली उसके अलावा भी कुछ हो, तो जो चीज़ आप बहुत ज़्यादा करते हो ना, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनसे वो डर जाते हैं कई बार। यानी कि कई बार सामने वाला इतना प्यार जता देता है, इतने मैसेजेस करता है, इतनी मीठी मीठी बातें करता है, और कई बार इतना ज़्यादा गुस्सा भड़ास निकाल देता है कि सामने वाला डर जाता है, यार कितना गुस्सा है, कभी लगता है कि कितना प्यार है। तो कोई भी चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा जो कर रहे हो ना, तो आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि वो एक तो उससे डर जाते हैं, उनको डर लगता है आपकी उन चीज़ों से, और दूसरा वो ये बोल रहे हैं कि वो चीज़ें उनको उकसाती भी है, साथ ही साथ उनको वो चीज़ें आपकी अच्छी भी लगती है। यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा करते हो आपकी वो चीज़ उनको अच्छी भी लगती है, उनको उकसाती भी है, बट वो कभी कभी उस चीज़ से डर भी जाते हैं, घबरा भी जाते हैं कि पता नहीं आप ज़्यादा करते हो तो पता नहीं आगे क्या कर दोगे। तो ये एक मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग आपकी मेष राशि, और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।